हे ऑल इट्स बीटेक कॉमर्स वाला। आज की वीडियो हैकटोर फेस्ट इवेंट में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसकी पार्ट 1 है। या आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में गिटहब पे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं उसका ये पहला तरीका है। सो यार वीडियो को शुरू करने से पहले एक गारंटी मैं आपको देता हूं कि अगर आपने दोनों पार्ट देखे इस पार्ट को वीडियो के तो आप 100% समझ जाएंगे कि पूरी दुनिया कैसे कंट्रीब्यूट करती है गिटहब पे किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में, या आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हैकटोर फेस्ट में। अगर आपको हैकटोर फेस्ट के बारे में नहीं पता तो ये कंप्लीट वीडियो बनाई थी, इसको पहले देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पसंद है बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अब एक सिनेरियो समझ लो, ये अकाउंट एक मैंने क्रिएट किया है एकदम नया आपके लिए। ये अकाउंट मान लीजिए आपका है सब्सक्राइबर्स का, और मैं एकदम नए अकाउंट से आपको बताऊंगा कैसे क्या। मैं एकदम नए अकाउंट से रजिस्टर करके, जैसे मानो तुम सब्सक्राइबर हो, तुम पहली बार मेरे चैनल पे आए, तुमने हैकटोर फेस्ट के बारे में जाना, अब तुम कैसे कंट्रीब्यूट करोगे पूरी तुम्हारी जर्नी मैं यहां से शुरू करके तुम्हें दिखाऊंगा दोनों पार्ट्स में। ठीक है, तो ये तुम्हारा एकदम नया अकाउंट है और मैं पहले रजिस्टर कर लेता हूँ। ऑथराइज विद गिटहब पे जाना और इसको ऑथराइज कर देना, और नए अकाउंट का नाम है टर्बो डॉट। अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे रजिस्टर करना है, तो आई होप आपको पता होगा रजिस्टर कैसे करना है। मैं जल्दी से करके आपको मिलता हूँ। तो यार मैंने बेसिक चीजों को फिल कर दिया है और यहाँ प्रोग्रेस दिखा रहा है। 4 पुल रिक्वेस्ट आपको करनी है हैकटोर फेस्ट इवेंट में, और अभी मेरी एक भी नहीं हुई है। अगर एकदम नए हो हैकटोर फेस्ट के लिए तो वीडियो जरूर देख लेना। ये हो गया आपका अकाउंट, मैंने रजिस्टर कर लिया। अब एक और चीज समझ लेते हैं। अगर आप पार्टिसिपेशन में जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ रिपोस्टरीज दी हुई है पार्टिसिपेटिंग हैकटोर फेस्ट प्रोजेक्ट्स की, जिनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारी रिपोस्टरी है, इनकी कुछ कंडीशंस थी। मैंने आपको सिंपली बताया था पहले वाली वीडियो में। मेंटेनर बनने के लिए 2 लोग होते हैं, एक होता है कंट्रीब्यूटर, आप लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोजेक्ट्स में, कुछ होते हैं मेंटेनर जो अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में हैकटोर फेस्ट का टॉपिक और बाकी चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करना होता है ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर किसी को मेंटेनर बनना है तो उसे अपने प्रोजेक्ट में हैकटोर फेस्ट का टॉपिक ऐड करना पड़ेगा, इशूज में हैकटोर फेस्ट का लेबल ऐड करना पड़ेगा, और contributing.md फाइल ऐड करना पड़ेगा, रीडमी फाइल को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी। तो मैंने अपने मेन गिटहब अकाउंट से एक रिपोजिटरी क्रिएट करी है जिसमें ये सारी कंडीशंस मैंने फॉलो करी है, जिसमें आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कौन सी है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये चीज ध्यान रखना, ये अकाउंट आपका है। अब मैं अपने अकाउंट से जो मैंने रिपोजिटरी क्रिएट करी है एज ए मेंटेनर वो दिखाता हूं। तो गाइस ये मेरा मेन अकाउंट है। अब ये रिपोजिटरी मैंने क्रिएट करी है टर्बो रोबोट नाम की, इस पर क्लिक करना, और मैंने इसमें सारे रूल्स फॉलो करे हैं जो हैकटोर फेस्ट में मेंटेनर को फॉलो करने थे अपनी रिपोजिटरी को लिस्ट डाउन करने के लिए। हैकटोर फेस्ट टॉपिक ऐड करना है, मैंने यहाँ पे हैकटोर फेस्ट टॉपिक ऐड किया है। इशूज मैंने कुछ ओपन कर दिए हैं, उसमें हैकटोर फेस्ट का लेबल लगाना है, ये मैंने अटैच कर दिए हैं। ठीक, और तीसरी चीज थी रीडमी फाइल को ऐड करना था। तो यहाँ पे कोड में जाओगे, ये पूरी रीडमी फाइल में क्या क्या इस प्रोजेक्ट में कैसे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो सब मैंने लिख दिया है। रीडमी फाइल का काम होता है कि प्रोजेक्ट्स में कैसे कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है वो पूरा लिख देना। अगर गिटहब बिल्कुल ना आता हो तो ये वीडियो देख लेना, इसमें गिटहब सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है, जिससे तुम्हें रीडमी फाइल, ब्रांचिंग, मर्जिंग ये सब समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे मेन क्या है इस रिपोजिटरी का ऑब्जेक्टिव। मैं चाहता हूं एक ऐसी रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं जिसमें सारे एल्गोरिदम मिल जाए, सारे एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट सारा कोड क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना काफी आसान होता है। कैसे क्या मैं आपको दिखाऊंगा, बस ये फंडा तुम समझ लो। एक कंट्रीब्यूशन वाला अकाउंट है जिससे कंट्रीब्यूट करेंगे, वो आप क्या है ऐसे मान लीजिए, मैं उससे करके दिखाऊंगा। इस वाले प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करके आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अपने मेन अकाउंट से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है टर्बो रोबोट। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, और इसमें मैंने सारी कंडीशन जो फॉलो करनी है मेंटेनर को अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट डाउन करने के लिए वो सारी फॉलो करी है। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि मैंने सारी कंडीशन फॉलो करी है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कब तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मेरी ये रिपोजिटरी पहले से नहीं थी, मैंने बस हैकटोर फेस्ट के लिए क्रिएट कर दिया है। तो हो सकता है हैकटोर फेस्ट जो भी मैकेनिज्म यूज करता हो रिपोजिटरीज को पता करने के लिए कि ये सही रिपोजिटरी है, ये स्पैम वाली है, उसको पता चल जाए कि ये रिपोजिटरी अभी क्रिएट करी गई है और ये सही रिपोजिटरी नहीं है। वैसे 99% नहीं पता चलेगा क्योंकि मैंने सारे रूल्स को फॉलो किया, बट अगर पता चल गया तो इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन फिर नहीं माने जाएंगे। तो आप इसमें अभी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट मानो अगर ये रिपोजिटरी एक्सक्लूड हो गई तो मैं आपको वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा या कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। जब तक एक्सक्लूड नहीं होती तब तक तुम इसमें कंट्रीब्यूट करो, वरना मेरा मेन फंडा ये है कि तुम सीख जाओ कंट्रीब्यूट करते कैसे हैं। इसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप दूसरे में अपने आप करने लग जाएंगे। कंट्रीब्यूशन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तरीका होता है जो सिंपल होता है, जो मैं ज्यादातर यूज करता हूं, जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं वो ज्यादातर इस तरीके को यूज करते हैं। ये सिंपल तरीका सेकंड वीडियो में थोड़ी देर बाद आ जाएगी, संडे के दिन दोनों वीडियो अपलोड हो जाएंगी। उस वाले तरीके में मैं आपको इनडायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा। दोनों तरीके आपको आने चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना हो तो तुम चाहो तो ऐसे सर्च कर सकते हो हैकटोर फेस्ट। इसमें जितने भी रिपोजिटरी में हैकटोर फेस्ट है वो तुम्हें सारे दिख जाएंगे, जिसमें इसमें हैकटोर फेस्ट का टॉपिक अटैच्ड है। बट हम लोग को तो अपनी मेन वाली रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करना है, तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दी। ये अपनी रिपोजिटरी है। अब पहला तरीका कंट्रीब्यूशन का कैसे होता है, पहले हम लोग कोड का स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले, कि अच्छा यहाँ पे एक एल्गोरिदम का फोल्डर है जिसमें एल्गोरिदम है, फिर यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में है, ये सब ऐसे पहले से कोड एडेड है, ज्यादातर कोड जावा में एडेड है। और उससे पहले हम लोग यहाँ कंट्रीब्यूटिंग ये जो रीडमी फाइल है इससे पढ़ लेते हैं कैसे कंट्रीब्यूट करना है, कौन से रूल्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग
कंट्रीब्यूटिंग की गाइडलाइंस क्या है, कैसे क्या कंट्रीब्यूट करना है, ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने क्रिएट किया तो मुझे पता है। और एक चीज मैं आपको और सिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे रीडमी लिखनी हो किसी भी नए प्रोजेक्ट में, किसी भी नई रिपोजिटरी में, तो एक वेबसाइट होती है readme.so करके। इस वेबसाइट से तुम डायरेक्टली रीडमी को क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर उसको अटैच कर सकते हो। तुम्हारी नॉलेज के लिए तुमको बता दिया, वहीं से मैंने क्रिएट किया है। पहले इशूज को देखते हैं। अगर तुम पहली बार कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो हमेशा देखना इशू सेक्शन में जो भी गुड फर्स्ट इशू है, जो कि एकदम ही बिगनर्स के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने का ट्राई करना। वो थोड़े सिंपल होते हैं। तो इसमें ये 4 इशू है। तो यार पहले सिंपल कंट्रीब्यूशन देखते हैं। मान लो मुझे लीनियर सर्च ऐड करना है, इसका कोड ऐड करना है जावा में, इस इशू में मुझे काम करना है। तुम देख सकते हो कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है, उन्होंने डायरेक्टली पीआर भी क्रिएट कर दी। जैसे देखो इस बंदे ने पहले कमेंट किया, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले तुम इशू में जाके कमेंट करो, जो भी मेंटेनर हो उसको टैग करके। जैसे मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मेंटेनर ये है, मेरा मेन अकाउंट, तो मैंने उसको टैग किया, हे आयुष 7-bit, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इशू, कैन यू असाइन दिस इशू टू मी। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। पहले तुम कमेंट करते हो और फिर तुम वेट करते हो कि बंदा तुम्हें असाइन कर दे ये पर्टिकुलर इशू। बट क्योंकि अब बहुत लोग होते हैं कंट्रीब्यूशन करने वाले, तो असाइन बंदा नहीं कर पाता है काफी बार। उसके लिए हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करेंगे। कैसे करते हैं वो देखते हैं। इशू मैंने देख लिया, अब हम लोग जाएंगे कोड में और एल्गोरिदम में मानो मुझे कोड ऐड करना है। यहाँ बाइनरी सर्च है तो लीनियर सर्च का कोड मैं इसी में ऐड करता हूँ और ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे एडेड है। तो सबसे पहली चीज कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट वाले में हम लोग जाते हैं क्रिएट न्यू फाइल पर, और उससे पहले हम लोग को रिपोजिटरी को फोर्क करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूशन करना होता है तो तुम डायरेक्टली भी करना चाहते हो तब भी तुम्हें फोर्क करना पड़ता है रिपोजिटरी को। फोर्क क्या होता है यार, मैंने मेन वीडियो गिटहब में तुम्हें बताया है, उसको प्लीज चेकआउट कर लेना। फोर्क करके बेसिकली हम लोग कॉपी क्रिएट करते हैं उसकी रिपोजिटरी की अपने अकाउंट में। तो यार फोर्क मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है टर्बो रोबोट, ये किसका है, आयुष 7-bit का। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का राइट एक्सेस मेरे अकाउंट के पास नहीं है, मैं इस वाले अकाउंट से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ना, तो इसका राइट एक्सेस मेरे पास नहीं है। तो अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है तो मुझे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी। पुल रिक्वेस्ट अगर ना पता हो तो प्लीज गिटहब वाली वीडियो देख लेना। अब यहाँ पे अगर मानो मुझे एल्गोरिदम के अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो हम लोग पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर ये / लिखते हैं एल्गोरिदम के अंदर, और मानो मुझे लीनियर सर्च का कोड ऐड करना है तो मैं लिखूंगा लीनियर सर्च डॉट जावा, जो इशू था वही मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इसका कोड मुझे ऐड करना है। हमेशा ट्राई करना अपना कंट्रीब्यूशन करना, अपना एक्चुअल कोड लिखना। मैं क्योंकि आपको समझा रहा हूँ तो मैं जल्दी से सर्च करके कोड को लिख देता हूँ, और यहाँ गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट है। बट हमेशा ध्यान रखना यार, कंट्रीब्यूशन जेन्युइन करना, अपना करना, तभी उसकी वैल्यू है भाई। कॉपी करके करोगे तो पता चल जाता है, फिर मेंटेनर उसको मर्ज नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ से मैंने कोड कॉपी किया और फिर मैं कोड को यहाँ पेस्ट करूंगा और बस कमिट करना है। कमेंट में हम लोग मैसेज लिखते हैं हम लोगों ने किया क्या है, तो यहाँ पे तुम शॉर्ट में लिख सकते हो एडेड लीनियर सर्च कोड इन जावा। ठीक है, इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। फिर इसको सेव कर देना। अभी जो पहला वाला तरीका होता है कंट्रीब्यूट करने का, इसमें तुम्हें यहाँ से कहेगा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना। किसी भी प्रोजेक्ट में पुल रिक्वेस्ट की मदद से ही हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर जाना, उसमें भी तुम्हें टाइटल लिखना होगा कि तुमने किया क्या है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पे कि तुमने बेसिकली क्या चेंज किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पे तुम्हें पूरा चेंज दिख जाएगा जो तुमने किया है। तुमने एक फाइल क्रिएट करी जिसमें 30 एडिशन है, 30 लाइन है, 30 लाइन का कोड तुमने लिखा है, और बस फिर यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे चले जाना। ये हो गया तुम्हारा काम, तुमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी और ये इस ब्रांच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। बस अब क्या क्या तुमने ये समझ लो, तुमने अपने अकाउंट से किसी और प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया डायरेक्ट तरीके से, बट क्योंकि उस वाले प्रोजेक्ट का राइट एक्सेस तुम्हारे पास नहीं है तो पुल रिक्वेस्ट की मदद से वो कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे 4 पुल रिक्वेस्ट है, चौथी वाली अपनी है। ये तुम देख सकते हो, जस्ट मैंने अभी क्रिएट किया है, ये कुछ और लोगों ने भी क्रिएट किया है। ठीक है, अब ये पुल रिक्वेस्ट तुमने क्रिएट कर दी। अब जो मेन जिसका प्रोजेक्ट है उसके पास ये पुल रिक्वेस्ट चली गई है, वो देखेगा कि तुमने काम सही किया है कि नहीं किया है। अगर तुमने सही कंट्रीब्यूट किया है, कोई इशू को तुमने सॉल्व किया है, तो वो फिर तुम्हारे कंट्रीब्यूशन को अपने मेन प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, और वो जैसे आपके कंट्रीब्यूशन को अपने मेन प्रोजेक्ट में मर्ज करेगा, आपका एक कंट्रीब्यूशन काउंट होगा। यहाँ पे चल के देख लेते हैं। अगर अपनी हेक्टोरफेस्ट वाली वेबसाइट पर ये मेरा अकाउंट है और यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, 15 मिनट लगते हैं चेंज को दिखने के लिए, तो थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं। अभी हम लोग को चेंज दिख जाएगा, तब तक मैं आपको मेल शो कर देता हूँ। सबसे पहला मेल आया कि मैंने रजिस्टर किया, आपके सामने अभी रजिस्टर किया। सेकेंड ये आया कि मेरी जो पहली पुल रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है, आपके सामने अभी मैंने पुल रिक्वेस्ट को सबमिट किया है। अब 7 दिन इसको रिव्यू करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेंटेनर को कैसे शो होता है, और अगर मेंटेनर मर्ज करता है तो फिर क्या चेंज आता है। तो यार ये मेरा मेन अकाउंट है मेंटेनर वाला, इससे मैं रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम है यार, और यहाँ पुल रिक्वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ दिखने लगी 2 मिनट पहले टर्बो डॉट ने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, कंट्रीब्यूशन किया। अब क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या कमिट लिखा है उसने, ये मैसेज लिखा था, क्या फाइल चेंज करी है। एक फाइल है linear search dot java जो ऐड करी है एल्गोरिथम फोल्डर के अंदर, और ये पूरा कोड ऐड किया है। ऐसे मेंटेनर देखता है, और उसके बाद अगर मेंटेनर को तुम्हारा चेंजेस पसंद आया तो वो तुम्हें टैग करेगा, और फिर ऐसे मैसेज लिख सकता है हे टर्बो डॉट ग्रेट जॉब, और फिर इसमें कमेंट कर सकता है। और अगर मेंटेनर चाहे तो वो इशू को भी खत्म कर सकता है। इशू
को अटैच कर सकता है। जैसे तुमने कौन से इशू पे काम किया, तुमने इस वाले इशू पे काम किया, ऐड कोड फॉर लीनियर सर्च इन जावा, इसको अटैच कर सकता है, यहाँ पे डेवलपमेंट में दिखने लगेगा, तो वो इशू भी खत्म हो जाएगा फिर। और एक चीज और फॉलो करनी थी मेंटेनर को कि अगर कोई पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करता है तो हेक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड लेबल अटैच करना है, उसको भी मैं फॉलो कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये है हेक्टोरफेस्ट एक्सेप्टेड वाला लेबल, इसको अटैच कर दिया, इशू को भी अटैच कर दिया, यहाँ पे सब दिखने लगा। अब क्या करना है, उसे मर्ज करनी है आपकी पुल रिक्वेस्ट को, कंफर्म मर्ज पर क्लिक कर देना, बस ये मेंटेनर के साइड पे दिखता है, ये मेंटेनर ने काम कर दिया। अब जैसे उसने मर्ज करी आपकी पुल रिक्वेस्ट, आपके पास मेल आ गया कि आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई और आपके अकाउंट में दिखने भी लगा होगा, 15 मिनट लगते हैं वैसे तो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास मेल आ गया है कि ये मैसेज किया उस बंदे ने जो मेंटेनर है, और ये मेरे पास आ गया मर्ज हो गई मेरी पुल रिक्वेस्ट। हर पुल रिक्वेस्ट का अपना एक हैशटैग होता है, एक नंबर होता है यूनिक, तो मुझे पता चल गया कि मेरी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई है। अब देखो यहाँ पे दिखने लगा है कि एक पुल रिक्वेस्ट मैंने क्रिएट करी है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, 15 मिनट लगते हैं, तो अभी 15 मिनट तो नहीं हुए, थोड़ी देर वेट करना। तो यहाँ पे ये भी दिखने लगेगा कि एक पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज हो गई है, फिर 7 दिन के रिव्यू पीरियड में वो पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट जाती है, और फिर यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 दिखने लगेगा। ऐसे ही आपको 4 कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं। तो यार अब अप्रॉक्स 15 मिनट हो गए, तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वेटिंग दिखाने लगा है, और अब यहाँ पे लिख के आ गया है कि एक पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज हो चुकी है, और 7 दिन का रिव्यू पीरियड होता है, तो 6 दिन 23 घंटे इतने बचे हैं। फिर अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 लिख के आ जाएगा, 1 वेटिंग से हट जाएगी। अब यार एक फाइनल चीज समझ लेते हैं, मैंने इस अकाउंट से कंट्रीब्यूट किया अपने मेन प्रोजेक्ट में, और उस वाले अकाउंट से मैंने मर्ज कर लिया ये वाली पुल रिक्वेस्ट को। अब इशू में चलते हैं और देख सकते हो कि लीनियर सर्च वाला इशू खत्म हो गया है। तो हो सकता है कि आगे चल के ये सारे इशू खत्म हो जाए। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मर्ज सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है, ये सब है, न्यू इशू पे जाना और पहले इशू को क्रिएट करो, फिर उसको सॉल्व कर दो। कैसे क्या, ये भी हम लोग काफी बार करते हैं। ऐड कोड फॉर क्विक सॉर्ट लिख देता हूं इन C++, ठीक है, बस ये एक इशू है। यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन को और अच्छे से अटैच कर सकते हो और सबमिट न्यू इशू पर क्लिक कर देना। तो ये मैंने कंट्रीब्यूटर वाले अकाउंट से, जैसे आपका अकाउंट है उस अकाउंट से एक इशू को क्रिएट कर दिया। अब मैं इस इशू को जो तरीका मैंने बताया ऐसे सॉल्व कर दूंगा, बस सिंपल। तो ऐसे आप 4 कंट्रीब्यूशन आसानी से कर सकते हैं, बट दोनों तरीके समझना। पहला तरीका तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा भाई, लेकिन सेकंड तरीका तुम्हें आना चाहिए अगर तुम कंपनी में काम करना चाहते हो तो। दैट्स द रियलिटी। सेकंड तरीके पे ही ज्यादातर लोग काम करते हैं और वो तरीका आना ही चाहिए। मतलब ये तरीका तो इन वाले पीरियड्स में चल रहा है, बट मानो कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें काफी लाइब्रेरी हो, काफी टेक्स्ट स्टैक हो जो तुम्हें समझना हो, तो वो तरीके में क्या होता है, हम लोग पूरे प्रोजेक्ट को पहले क्लोन करते हैं, फिर अपने लैपटॉप में काम करके पोस्ट करते हैं। वो तरीका तुम्हें आना ही चाहिए, और वही तरीका मैंने बताया है गिटहब वाली वीडियो में। जो गिटहब की कंप्लीट वीडियो है, ये वाली पार्ट 1 पार्ट 2, इनमें मैंने वही तरीका बताया। अब मैं तुमको डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करके सिखा रहा हूँ। मैंने यार अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जितने ज्यादा लोग कंट्रीब्यूशन सीखेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो यार ये अपना पार्ट 1 था कंट्रीब्यूशन का, पार्ट 2 आने वाला है, उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।